इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि गोलबंदी न हो इसमें, मगर 15 सभासद कहते कहते एकदम हम लोगों का कान सुनते सुनते शून्य हो गया। अभी कल आपके जरिए हमने देखा इस आपकी आईडी से कि एक सभासद ने कहा, वो हमारे अंकल भी लगते हैं, उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहिबा जब आई नगर पालिका 2 से 3 मिनट थी और हमने अपनी बात को लेकर इतनी जल्दी हम आए कि वो चली गई वहाँ से, और हमें पता लगा कि वो एसी वाले रूम में बैठ के एसी की हवा खा रहे थे। तो एसी की हवा खाने से जनता का विकास नहीं होगा। आइए मुद्दे पर विकास की बात करिए, काम की बात करिए। ठीक, अगर वो लाइव बोल रहे हैं तो जो सही है उसको बोलें। एक बात कल कह रहे थे हमारे उनकी माता जी हैं, बोल रहे थे कि अध्यक्ष महोदया कोई काम ही कराना नहीं चाहती। तो मैं ये बता दूं कि ये बात एकदम एक सीरियस, मैं इसको खारिज करता हूँ, एकदम गलत बात है ये। हमारे सभासद जो विकास पुरुष कहते हैं भाई अच्छी चीज़ है, वो एप्लीकेशन दे के रुकवा दिए कि नियमित रूप से होना चाहिए। इकट्ठा का मतलब ये भाई ना, देखिए बार बार विकास की बात करते हैं और कहीं भी विकास का सहयोग नहीं करते, ठीक है ना। ये हमेशा ये 15 सभासद, महापुरुष सभासद, कौन कौन सभासद, यही सब कहते हैं। लिखित दे देंगे हमारे सुलेमान भाई, अभी लिखित दिखा दिए आपत्ति के लिए। कहीं एक जगह कोई एक आपत्ति दिखा दें वो, जहां हम लोग लिख के ये दिए कि यह काम नहीं होना चाहिए। खबर आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर से है, जहां आजकल मुबारकपुर नगर पालिका के सभासदों का बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि मुबारकपुर के सभासदों का फिर नया बयान आ गया है। दरअसल कल मुबारकपुर नगर पालिका के 15 सभासदों ने चेयरमैन और बाकी 10 सभासदों पर आरोप लगाते हुए कहा था कि ये लोग विकास रोक रहे हैं और हम 15 सभासद विकास कराना चाहते हैं। इस बयान के बाद अब बाकी 10 सभासदों ने भी मोर्चा खोल दिया है और मंगलवार को सुलेमान अंसारी के आवास पर सभासदों ने प्रेस वार्ता कर कहा कि ये लोग मुबारकपुर की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि चेयरपर्सन विकास नहीं कराना चाहती। यह बात बिल्कुल गलत है। चेयरपर्सन और हम लोग हमेशा विकास की बात कर रहे हैं। उसके लिए कई बार चेयरपर्सन ने ईओ को लिखित में दिया है कि बोर्ड की बैठक कराई जाए और कार्य शुरू हो, लेकिन क्या वजह है कि बैठक नहीं की जा रही है और क्या कुछ सभासदों ने कहा, आइए आपको बारी बारी से सुनाते हैं। देखिए, हम सब सभासद आज इकट्ठे हुए हैं। इकट्ठे होने का मकसद ये है कि कई रोज़ों से कुछ सभासद गोल बनाए बैठे हैं और बार बार हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि हम लोगों ने कभी उन लोगों का जवाब नहीं दिया, मगर वक्त और हालात देखते हुए ये हम लोगों को समझ में आया कि नहीं, इन लोगों की बात का जवाब दें जो सही है। अगर वो लाइव बोल रहे हैं तो जो सही है उसको बोलें। एक बात कल कह रहे थे हमारे उनकी माता जी हैं, बोल रहे थे कि अध्यक्ष महोदया कोई काम ही कराना नहीं चाहती। तो मैं ये बता दूं कि ये बात एकदम एक सीरियस, मैं इसको खारिज करता हूँ, एकदम गलत बात है ये। क्योंकि तीसरा महीना चल रहा था, 2.5 से 3 करोड़ का टेंडर हो गया था, मगर आचार संहिता की वजह से उसमें थोड़ा टाइम का कुछ आगे पीछे बाउंडेशन था। तो अगर अध्यक्ष और ईओ राजी हैं तो टेंडर थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो उसमें ये लोगों ने क्या किया, जो 4-5 सभासद अपने आप को कह रहे हैं कि 15 सभासद हम लोग विकास पुरुष हैं, उनके कहने का मतलब ये है कि जितनी नाली पटिया निर्माण हो रहा है, ढलैया हो रही है, और जो भविष्य में काम होने वाला जिसका टेंडर हो चुका है, हर वार्ड में 2-2 काम होने वाला है, उनके कहने का मतलब ये है कि हम ही लोगों की वजह से हो रहा है। न 10 सभासद का कोई इसमें मामला है, न अध्यक्ष महोदया का। अध्यक्ष महोदया जब से शपथ लिए पूरे प्रयास में है कि किसी तरीके से नगर का विकास हो, नगर का काम हो। और ये बार बार कह रहे हैं कि 15 बात रुके, ये कह रहा था कि जो जैसे इसके पहले जो 2.5 से 3 करोड़ का टेंडर होने वाला था, वही जो बोल रहे थे श्रीमान कि अध्यक्ष महोदया काम कराना नहीं चाहते हैं, उन्हीं लोगों ने दरखास्त दिया। वही 2.5 करोड़ 3 करोड़ के काम का ये है। उसके कापी, अगर कापी चाहिएगा तो आपको मिल जाएगी, ठीक है, ये कापी है और उसमें देख लीजिएगा। उन्हीं लोगों की वजह से आज से मतलब 6 महीना पहले काम स्टार्ट हो गया होता, उन्हीं लोगों की वजह से काम नहीं हुआ। तो अब कौन काम रोक रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? कोई काम नहीं रोक रहा है। हम लोग ईओ महोदय से कई बार कह चुके हैं कि आप बोर्ड की मीटिंग करवाइए, हम लोग उसमें अपना प्रस्ताव जो पहले का काम बाधित है उसको बाधित करिए, जो काम शुरू कराइए। जो इसके पहले टेंडर हो चुका, अब उसकी प्रक्रिया चल रही है। हो सकता है मेरे ख्याल से कि आजकल में टेंडर भी खुल जाए।
तो उसमें तो वो तो एकदम पूरी तरीके से तैयार, हम लोग भी तैयार है कि किसी तरीके से निर्माण हो। और हम लोग इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि गोलबंदी न हो इसमें, मगर 15 सभासद कहते कहते एकदम हम लोगों का कान सुनते सुनते शून्य हो गया। मेंबर साहब, बोर्ड की बैठक कब हुई? बैठक हुई थी जब एडीएम साहब थे, वो एकदम एक सिरे से गलत तरीके से हुई थी। जैसे अध्यक्ष महोदया उसके पहले शासन द्वारा उनका वित्तीय पावर सीज किया गया था और हाई कोर्ट से बहाली के बाद एडीएम साहब और ईओ साहब मीटिंग कराए थे। वही मीटिंग होती जिसमें हम लोग बहिष्कार किए थे कि ये मीटिंग सही तरीके से नहीं हो रही है। बहरहाल बजट पास करने के हित में हम लोग भी थे कि बजट पास हो जाए। चलिए बजट पास हो गया, एडीएम उसमें बजट पास हो गया। उसके बाद लगातार अध्यक्ष महोदया चाह रहे हैं कि काम निर्माण, हम लोग भी चाह रहे हैं 10 सभासद किसी भी तरीके से निर्माण हो। तो बोर्ड की बैठक अध्यक्ष महोदय बुला रही हैं? अध्यक्ष महोदया लिख के कई बार दे चुके हैं ईओ साहब को कि मीटिंग कराइए। हम लोग खुद व्यक्तिगत कहे हैं ईओ साहब से कि मीटिंग कराइए, मगर ईओ साहब आगे पीछे कर रहे हैं। हाँ चलिए ठीक है, कराएंगे, ना भी नहीं कर रहे हैं, मगर आगे पीछे अब बात हो रही है। जनता मेंबर साहब कंफ्यूज है कि कौन सही है कौन गलत है। 10 और 15 की लड़ाई में जनता उसमें नुकसान हो रहा है। देखिए ये तो आपने प्रश्न सवाल यही सही उठाया है। हम ये कह रहे हैं कि जैसे निर्माण हो रहा है, जो पटिया ढाली जा रही है, बिल्कुल हम लोग कहीं आपत्ति नहीं ना किए कि नहीं न हो। हम लोग तो ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हर वार्ड में 25 वार्ड में 2-2 काम चालू हो जाए। वो भी ये लोग प्रयास में है कि काम न हो, काम न हो तो सवा समीम की छवि खराब किया जाए। और हम लोगों की ये जो सभासद की लड़ाई में दूसरे लोग फायदा उठा रहे हैं, ये हम लोगों की आपस की। अच्छा, हम लोग तो हर तरीके से बात करने के लिए तैयार हैं। क्या चाहते हैं? आपने लड़ाई की बात उठाई है महोदय जी, क्या लड़ाई है? लड़ाई काम हो, हम लोगों की यही है लड़ाई, एक काम हो। और वो लोग अपने आप को विकास पुरुष कर रहे हैं, मैं तो प्रमाण दे रहा हूं। ये काम किसने रुकवाया? ये काम किसने रुकवाया? हमने रुकवाया अपनी साइन से कि उसने रुकवाया? ये तो प्रमाण है ना, इसको आप देखिए। विकास के लेके लड़ाई है जी, विकास के लेके लड़ाई। जैसे वो कह रहे हैं कि हम विकास पुरुष हैं, विकास पुरुष है, हम भी तो कह रहे हैं अपने आप को, मगर हमारी कोई भी एप्लीकेशन आप दिखा दे कि हम काम के विपरीत कोई एप्लीकेशन दिए, यहाँ प्रमाण है। यहाँ प्रमाण आप देखिए, आपको हम कॉपी दे देंगे। जैसे आपने फायदे की बात की, तो अक्सर आरोप आप लोगों को लगता है कि आप लोग स्कूटी लेके फायदे में अब देखिए, कोई गिफ्ट अगर दे रहा है, कोई गिफ्ट दे रहा है तो हमको उसको लेना क्या गुनाह है? अगर हम कोई गिफ्ट दे रहा है तो लेना गुनाह है। ऐसा नहीं था कि स्कूटी पाने के बाद हम उनके साथ में हैं, स्कूटी से पहले हम उनके साथ में हैं। ये होता कि हम स्कूटी पा के गए हैं तो ये रहता कि स्कूटी के लालच में गए हैं। हम ऑलरेडी स्कूटी नहीं मिली थी तो अब उसके पहले से हम लोग अध्यक्ष महोदया के साथ में हैं। नगर की जनता ने आप लोगों को बड़ी उम्मीद के साथ चुनी है, आपस में लड़ाई है? नहीं, आपस में कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई सिर्फ 15 सभासद कर रहे हैं और हम लोग चुप थे, इसलिए नहीं कुछ बोल रहे थे। अभी नुकसान है इसलिए हम लोग नहीं बोल रहे थे कि गोलबंदी होगी, वो सवाल करेंगे, हम जवाब, हम इसीलिए चुप थे। मगर ये लोग बार बार इनका कहना है कि हम ही लोग करवा रहे हैं, अगर सच्चाई तो ये है कि मन से हम लोग सब लगे हैं कि निर्माण किसी तरीके से हो, किसी भी विकास हो, किसी भी तरीके से विकास हो। और आपने सवाल किया कि जनता पूछ रही है कौन चाह रहा है कौन नहीं चाह रहा है। बिल्कुल, ये हमारे पास प्रमाण पत्र है। अगर विकास के खिलाफ हम कहीं एप्लीकेशन दिए हो तो उसको दिखाइए, ये तो प्रमाण है। कितने पहले का ये है आपका तारीख में हो? जो आचार संहिता लगने से पहले टेंडर हो गया था, ये लोग एप्लीकेशन देकर रुकवा दिया। ये प्रमाण आप ये लोग जनता को दिखाइए, ये जनता को दिखाइए कि कौन निर्माण रोक रहा है और कौन विकास पुरुष है। वो तो जनता तय कर लेगी। हाँ, अब देखिए, मेरा नाम वसीम अख्तर है, मैं वार्ड नंबर 18 से हूँ और मेरी माताजी सभासद है उस वार्ड से। क्या बात है, आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं, क्या मामला है? नहीं, ऐसी कोई बात है, मैं तो हमेशा मुस्कुरा करके बात करता हूँ। ऐसा नहीं है। आप लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या है इकट्ठा का मतलब ये भाई ना, देखिए बार बार विकास की बात करते हैं और कहीं भी विकास का सहयोग नहीं करते, ठीक है ना। ये हमेशा ये 15 सभासद, महापुरुष सभासद, कौन सभासद, यही सब कहते हैं। और एक बात इनको मुझको बड़ा बात नहीं समझ में आ रही है कि जब ये कहते हैं कि हमारी वार्ड की जनता ने हमें सभासद बनाया है, ठीक है ना, सम्मानित
जनता ने हमें चुन करके भेजा है गांव के विकास के लिए या मोहल्ले के विकास के लिए। क्या मैं कह रहा हूँ कि चेयरमैन साहिबा को काबिल तो पूरे नगर पालिका ने जिता करके भेजा है, क्या उनको मान सम्मान नहीं है कि मैं जनता का विकास करूँ? है कि नहीं है? क्या उनको अपमानित जनता ने चुन करके भेजा है? और उनको काबिल सिर्फ सम्मानित जनता ने भेजा है, और हम लोगों को काबिल सम्मानित विकास कहाँ से कौन रो रहा बना विकास का? विकास का मतलब यही आपस की लड़ाई है। देखिए मेन चीज़ ये है कि जब तक प्रतिभा सिंह थी तब भी ये गोल बना करके कर दिए। देखिए अगर नगर का विकास करना है मेरे भाई तो सिर्फ बगैर चेयरमैन का नहीं हो पाएगा, ये मान करके चलिए। लोगों ने इसलिए चेयरमैन बनाया है कि जो हमारी क्या गलत समस्या है वो हमारे बीच की है, वो हमारी अध्यक्ष है, हमारे घर की है, वो हमारी समस्या अच्छी तरह सुनेंगे और हमारी समस्या का सही समाधान होगा। कोई एडीएम साहब या डीएम साहब या कोई बाहरी काबलाइता आकर के ये समस्या हमारी सुलझ जाएगा, ये नहीं होगा। ये गलतफहमी है लोगों की। जो भी होगा यही जनता काबलाइता जिसको बनाई है, क्यों जनता बनाई है, क्यों बनाई बताइए, क्यों चेयरमैन बनाया, क्यों सभासद बनाया? जब डीएमएस साहब को और काबलाइता ईओ साहब को चलाना है तो पूछ लीजिए, इतने सभासद हैं, एक कर्मचारी सुनने के लिए तैयार है? नहीं है। जो पुरानी है वही फिर दोहराया जा रहा है, फिर ये लड़ाई दूसरी तरफ जा रही है आपस में लड़ा करके। जैसे पहले विकास बाधित हुआ था फिर विकास बाधित होगा। अगर विकास कराना है तो अध्यक्ष महोदय के साथ चलना पड़ेगा तभी विकास होगा। ये आप सोच रहे कि मेरी काबिल है तो मेरे वार्ड के लोगों ने मुझे जिता करके सम्मानित जनता ने ठीक है बनाया, क्या उनको किसने बनाया है? मेरे ही वार्ड के बनाए, जितने भी वार्ड के सब ने बनाए उनको ना, उनके पास जिम्मेदारी नहीं है सभासद की, काबिल की, विकास की। और ये बार बार कहते हैं स्कूटी स्कूटी स्कूटी, ठीक है। उन्होंने कहा कि एक काम करिए, सिस्टम का पैसा देखिए, कहना नहीं चाहिए लेकिन कहते हैं कि कहना पड़ता है कहीं कहीं कि अब उनको नहीं मिलना चाहिए। अब ये जो 15 सभासद हैं इनको मिलना चाहिए। और काबिल तो सुनने में ये भी आया, भाई परमार तो है नहीं लेकिन वो भी नहीं है, बहुत ईमानदार बनने तो क्यों लेते हैं बताइए? कहाँ विकास हुआ? किस चीज़ का पैसा लेंगे भाई? किस हिसाब का पैसा लेंगे आप लोग? कैसे हो? देखिए वो सब बहुत दूर की बात है, और समय आएगा तो उसका नाम बनाम खोल दिया जाएगा। मेन मुद्दे पे आइए, जो अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता चला है कि विकास कार्य बाधा सवाल आपका था। अभी आपसे मैं बता रहा हूँ मेन मुद्दा क्या है। मेन मुद्दा जो है, जो कुछ फाइलें हैं पेमेंट कराने की, पुरानी फाइलें हैं, उसको स्टार्टिंग का जो मामला है वही है मेन मुद्दा है। जो प्रतिभा सिंह हमारी जो महोदया थी यो, उनके द्वारा चेयरमैन साहबा का वहाँ फाइल आई पेमेंट के लिए, जैसा कि पूर्व चेयरमैन द्वारा काम कराया गया था, और थर्ड क्वालिटी का काम था। आप उस कुर्सी पर रहेंगे तब भी बिना जांच के आप नहीं करेंगे। तो अध्यक्ष महोदया द्वारा ये कहा गया कि हम उसकी निष्पक्ष जांच करा लेंगे, पेमेंट करा देंगे। हमको पेमेंट का सरकार द्वारा काम कराया गया, सरकार द्वारा पेमेंट करना, भाई उनको अपने जेब से करना नहीं है, सहमत थी। लेकिन अब बार बार फिर जब हमारे ईओ साहब आए हैं जो विनय कुमार मिश्र जी, अच्छे ईओ हैं, तेज तर्रार हैं भाई, पीसी फील्ड का, वो उस फील्ड का हीरो है। हम लोग भी जनता से चुन के आए, हम लोगों का भी कोई मतलब है। लेकिन आप 6 महीना पहले जब आते ही एक टेंडर हुआ, जैसा सुलेमान भाई हमारे सीनियर सभासद हैं वो बताए हैं आपको, तो उसमें जो चुनाव लोकसभा का था, हमको लग रहा है कि 15 दिन पहले आचार संहिता के टेंडर हो गया था, तो नियमित रूप से 7 दिन भी कराया जा सकता है, जैसा कि उसके पहले हुआ है टेंडर। लेकिन उस पर कुछ हमारे परिवार के लोग ही हैं, परिवार के लोग ही कहा जाएगा, सम्मानित सभासद जो विकास पुरुष कहते हैं, भाई अच्छी चीज़ है, वो एप्लीकेशन दे के रुकवा दिए कि नियमित रूप से होना चाहिए। तो 21 दिन वो कहें, चलिए 21 दिन ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर टेंडर हुआ है और सबकी सर्वसहमति से हुआ है। उस पर भी अभी आजकल में टेंडर खुल जाएगा जैसा कि बता रहे हैं, तो अब वो खुल जाएगा तो काम हो। लेकिन अब बार बार फाइल को आपकी पेमेंट करिए, ये करिए, उसके बाद काम होगा, सर ये करिए, उसके बाद काम, तो ये गलत न है। इस तरह से परेशान करना के हिसाब से कि वो लोग विकास नहीं कराना चाह रहे। नहीं, विकास देखिए उनकी सहमति और हमारी सहमति से भी, सबकी सहमति से हुआ है। लेकिन जिस तरह चेयरमैन साहबा को बदनाम किया जा रहा है, इशू बनाया जा रहा है, ये गलत है। बिना अध्यक्ष महोदया के नगर पालिका में कोई ईंट भी नहीं रख सकता है। और जो आपत्ति है वो लिखित रूप से आपत्ति है। और विकास पुरुष जिस हिसाब से कहा जा रहा है, देखिए इत्र खुशबू बताने की जरूरत नहीं है। जो लगाएगा कि अरे हम इत्र लगाएं, खुशबू बता देगी, खुशबू बता देगी कि इत्र लगाया है।
तो अपने आप को विकास पुरुष कहने से कोई मतलब नहीं है, फालतू बात है। हर वार्ड में टेंडर हुए हैं, उसमें हमारा तो हर वार्ड में 2-2 टेंडर हुए हैं, लेकिन हमारा नहीं हुआ है और कुछ सभासद का नहीं हुआ है, बिलाल भाई का भी नहीं हुआ है। प्रयास तो है, होगा, जैसा कि चेयरमैन साहबा द्वारा कई बार कहा गया है। विवाद उत्पन्न हुआ है, विवाद की जड़ यही है, जो कह रहे हैं पुरानी फाइलें जो है उसका पेमेंट कराना चाहते हैं, और अध्यक्ष साहबा ये बार बार कह रहे हैं कि हो जाएगा, लेकिन भाई गलत तरीके से कोई तो पेमेंट करेगा नहीं। जो भी पेमेंट होगा लीगल ही तरीके से होगा। आप चाहें कि ऐसे ही पेमेंट करा लें तो ये गलत नहीं है। आप पत्रकार महोदय, और एक चीज़ और देखिए, वो हमारा परिवार है। जिसे कल मैं मीडिया के माध्यम से मुझको पता चला, आप ही द्वारा किसी चैनल से खबर चली थी कि बागी सभासद, तो ये देखिए ये ठीक नहीं है। वो भी हमारा परिवार है, ये अलग चीज़ है कि भाई विकास पुरुष कहते हैं, विकास पुरुष साबित तो बागी हैं नहीं, बागी कोई नहीं है, सब अपना परिवार है। अपने आप को स्वयं बागी कह रहे हैं, तो वो उसके जिम्मेदार है, लेकिन हमारी निगाह में वो हमारा परिवार है। बिछड़े हैं, मिलेंगे आज नहीं कल मिलेंगे, मिलना ही है। वकार अहमद, वार्ड नंबर 19 सभासद। क्या मामला है, आप लोग इकट्ठे हुए हैं? मामला तो कुछ नहीं था, लेकिन कल का एक वीडियो हमने देखा आप ही की न्यूज़ से, तो उसमें कुछ सभासद ये कह रहे थे कि जो भी नगर पालिका का काम हो रहा है, जो भी विकास हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ हम 15 लोगों की देन है। जबकि ये बताइए कि ये 15 लोग काम करा सकते हैं। आप 25 वार्ड में जा कर के देख लीजिए, सारे वार्डों में काम स्टार्ट हो गया कि नहीं, और काम नहीं कराना चाहते वो हम लोगों को बता रहे हैं। आप पता कर लीजिए, हम तो लिखित दे देंगे। हमारे सुलेमान भाई अभी लिखित दिखा दिए आपत्ति के लिए। कहीं एक जगह कोई एक आपत्ति दिखा दें वो, जहां हम लोग लिख के ये दिए कि यह काम नहीं होना चाहिए। वो लोग बैठ करके एसी में जो बातें करते हैं कि किसी तरीके से काम न हो, और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे चेयरमैन साहिबा को बदनाम करने के लिए, ताकि उन पे धब्बा लगे। और कल वो कह रहे थे 1-2 मिनट बैठी थी, 15 मिनट वो बैठी थी, मैं भी साथ में लेकर गया था, और उन्होंने बैठ करके ईओ साहब को फ़ोन किया। ईओ साहब करेंगे मुझे अभी थोड़ा समय लगेगा, और इस वजह से वो फिर चली गई। आरोप आप लोग को लगता है जो 10 सभासद जी, कि चेयरमैन जो है उन्हीं के सुनती हैं, और हम लोग को कोई बात नहीं सुनती हैं। नहीं, वो कहते ही कहाँ कुछ हैं, बैठने ही सामने बैठना ही नहीं चाहते। अच्छा, कल बैठे जब चेयरमैन साहब थी, ये उसमें से मेरे ख्याल से 10 सभासद रहे होंगे, 15 वाले, एक भी सामने नहीं आए, कभी वो बैठना ही नहीं चाहते। हम लोग चेयरमैन साहब लिख करके दिए ईओ साहब को कि आप मीटिंग करवाइए, मीटिंग करवा करके आप काम चालू करवाइए। और इसको लेकर के मैंने एक दिन, मेरा जो है ईओ से थोड़ा बहसी हो गई। मैं उनसे सवाल किया कि जब आपको लिखित दिया गया तो आप मीटिंग क्यों नहीं करा रहे हैं, बताइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मेंबर साहब, अब आ जा रही हैं चेयरमैन साहिबा, वो दिल्ली गई, आ जा रही हैं, तो तुरंत, शायद उस समय आप भी थे, जी हमारे सुलेमान भाई भी थे, उस वक्त बैठे थे जब हमने ये पूछा था। तो वो चेयरमैन साहिबा को आए, आज 4-5 रोज हो गया, और अभी तक वो सांस नहीं ले रहे मीटिंग कराने। अगर हम लोगों को काम नहीं कराना होता, विकास नहीं करवाना होता, तो हम लोग बार बार क्यों लड़ते झगड़ते कि आप मीटिंग करवाइए।